किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रगतिशील किसान में। किसान भाइयों, आज के वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा भिंडी की खेती के बारे में और भिंडी की उन 10 वैरायटियों के बारे में जिनकी खेती भारत में सबसे अधिक की जाती है। अगर आप भी भिंडी लगाने के शौकीन हैं तो आप इन 10 वैरायटियों में से किसी एक वैरायटी का चयन कर अधिक पैदावार ले सकते हैं। बात करें दोस्तों भिंडी की खेती के बारे में, तो भिंडी की एक ऐसी सब्जी है जो बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी को पसंद आती है। गर्मियों के मौसम में मिलने वाली सब्जी जो पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं। इसमें विटामिन, फाइबर और कैल्शियम भी भरपूर मात्रा में पाई जाता है। दोस्तों, भिंडी की खेती अगर सही समय पर सही मिट्टी में की जाए तो इससे किसानों को अच्छी कमाई हो सकती है। भिंडी की खेती करने या उसे लगाने का सही तरीका क्या है, आइए हम जानते हैं। दोस्तों, वैसे तो भिंडी की खेती किसी भी तरह की मिट्टी में की जा सकती है, लेकिन इसके लिए दोमट मिट्टी जिसका पीएच मान 6 से 6.5 हो सबसे उपयुक्त है। इसके अलावा बलुई दोमट मिट्टी में भी इसकी खेती की जाती है। भिंडी के लिए उष्णीय जीवाणु उपलब्ध होता है। इसकी खेती गर्मी और बरसात दोनों मौसम में की जाती है, लेकिन बारिश के मौसम में इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि खेत में पानी जमा न हो जाए, यानी जल निकासी की उचित व्यवस्था भी की जानी चाहिए। किसान भाइयों, गर्मी के मौसम में भिंडी की खेती फरवरी से मार्च के बीच बुआई के लिए जानी जाती है, जबकि मानसून में इसकी खेती जून जुलाई के समय उपयुक्त मानी गई है। इससे अच्छा होगा यदि सही तरीके से भिंडी की खेती की जाए तो प्रति हेक्टेयर 115 से 125 क्विंटल भिंडी की पैदावार हो सकती है। दोस्तों, आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं भिंडी की 10 वैरायटियों के बारे में। तो इसमें हमारी पहली नंबर पर आती है राधिका। किसान भाइयों, यह एडवांटा जैसी अच्छी और नामी कंपनी का बीज आता है। राधिका को हम गोल्डन सीड्स के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, यह वैरायटी रैपिड एसिड और जैसे झटकों का मुकाबला करने के साथ साथ ही येलो मोजेक वायरस के प्रति भी एक प्रतिरोधी किस्म है। किसान भाइयों, यह भिंडी चिपचिपी कम होती है और इसके फल का आकार गहरा, बोल्ड तथा अधिक चमकीला होता है। किसान भाइयों, इस भिंडी में लगभग 45 से 50 दिन के अंतर्गत ही पहली तुड़ाई प्रारंभ हो जाती है। बात करें किसान साथियों अब दूसरी वैरायटी की, तो यह आती है जानवी। यह वीएनआर सीड्स की अच्छी वैरायटी है। दोस्तों, भिंडी की यह वैरायटी भी येलो मोजेक वायरस के प्रति लड़ने में एक प्रतिरोधी किस्म है। किसान साथियों, इसके बीज चोपने के करीब 50 दिन बाद पहली तुड़ाई हो जाती है। बात करें किसान भाइयों, इसकी भिंडी गहरे हरे रंग की और इसका फल का आकार लगभग 15 से 18 सेंटीमीटर तक लंबा होता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर की वैरायटी की, तो यह आती है श्रीराम की 2112। यह भी बहुत अच्छी वैरायटी है। भिंडी की यह वैरायटी येलो मोजेक वायरस से स्वयं का बचाव करने में सक्षम है। किसान भाइयों, इस भिंडी में 120 से 150 सेंटीमीटर लंबे तथा सटीक सीधे होते हैं, यानी कि यह टेढ़ी मेढ़ी भिंडी नहीं होती है। बात करें दोस्तों अब हमारी 5वें नंबर की भिंडी की, तो यह आती है OH 517। यह सिजेंटा जैसी अच्छी और बेहतरीन कंपनी का आता है। किसान भाइयों, यह वैरायटी स्वयं येलो मोजेक वायरस या कह सकते हैं कि विषाणु रोग से स्वयं का बचाव करने में सक्षम है। पौधे की पंक्ति 120 से 150 सेंटीमीटर तक होती है। किसान भाइयों, इसमें कहीं संगत भी होती है। इस भिंडी में जंगल में रोए नहीं होता है। किसान भाइयों, यह धूप, गर्मी और बरसात दोनों के लिए भी संभव है। बात करें किसान भाइयों अब हमारे 6ठे नंबर की वैरायटी की, तो यह आती है ननहेंस सिंघम। यह बायर जैसी अच्छी कंपनी का बीज आता है। इसके नाम में ही सिंघम छुपा हुआ होता है। किसान भाइयों, यह मानसून और गर्मी दोनों सीजन के लिए संभावित वैरायटी है। इसकी भिंडी में 90 से 120 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं। इसके आसपास इंटरनोड होते हैं। हर पिस्टल यानी कि किसान भाई 3 से 4 भिंडी इसमें निकलती हैं। इसकी भिंडी को आप 45 से 50 दिन में तोड़ने के लिए तैयार हो जाती है। किसान भाइयों, अब हम 7वें नंबर पर हमारी भिंडी की बात करें तो वह आती है JK सीड्स की JKOH 7315। यह भिंडी भी काफ़ी अच्छी हैं, जो कि येलो मोजेक वायरस के प्रति लड़ने में सहनशील होती हैं। इसमें भी किसान भाइयों मानसून के करीब 40 दिन बाद इसमें फूल आने लगते हैं
और इसके पत्ते का आकार गहरा हरा होता है तथा इसका फल काफ़ी चमकदार और गहरा काला होता है। बात करें दोस्तों अब हमारे 8वें नंबर की भिंडी की, तो यह आती है नामधारी सीड्स की नामधारी दिनकर। यह भिंडी येलो मोज़ेक वायरस और विषाणु रोगों के प्रति लड़ने में सहनशील होती हैं। किसान भाइयों, इसे आप मानसून में 175 सेंटीमीटर और गर्मी में के मौसम में 130 सेंटीमीटर लंबे तक बने रहते हैं। इसमें किसान भाइयों फ्लावर जल्दी आने लगते हैं और यह बुआई के लगभग 40 दिन बाद ही इसमें छोटी छोटी भिंडियाँ लगने प्रारंभ हो जाती हैं। बात करें किसान भाइयों हमारी 90 नंबर की वैरायटी की, तो यह आती हैं O62 की सम्राट। किसान भाइयों, सम्राट वैरायटी बासव कंपनी की आती हैं। यह काफ़ी अच्छी भिंडी है। इसमें किसान भाइयों फल लगना लगभग बुआई के 50 दिन बाद आरंभ हो जाते हैं। किसान भाइयों, इस भिंडी में की हम बात करें तो किसान भाइयों इसमें जो फल आते हैं वह गहरे काले रंग के होते हैं तथा जो काफ़ी चमकीले फल होते हैं। बात करें किसान भाइयों हमारी अगली भिंडी की, तो यह आती हैं NOH 7100। किसान भाइयों, यह काफ़ी अच्छी वैरायटी है। भिंडी की यह किस्म अच्छी और इसे आप सभी प्रकार की मिट्टी में इसकी बुआई कर सकते हैं। इस भिंडी में फलों का आकार थोड़ा छोटा होता है, लेकिन यह अच्छे आकर्षक रंग के होते हैं जिसे आप मार्केट में अच्छी तरह से बेच सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं आखिरी और लास्ट भिंडी की वैरायटी की, तो यह आती हैं गोल्डन सीड्स यानी कि एडवांटा कंपनी की मोना। ये 0050 वैरायटी 5 वैरायटी है। किसान भाइयों, इस किस्म में फलों का आकार अच्छा होता है। इसे आप लगाकर अच्छी पैदावार ले सकते हैं। दोस्तों, भिंडी की इन वैरायटियों में से आप किसी भी वैरायटी का चयन करते हैं जो कि अच्छी पैदावार देती है, इन्हें लगाकर आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों, फरवरी महीने में आप भिंडी की अगेती खेती करके अच्छा मुनाफा ले सकते हैं, जो कि बरसात के मौसम तक भी रह सकती हैं। जहाँ पर पानी भरा ना रहता हो वहाँ आप भिंडी की बुआई प्रारंभ कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए